नमस्कार, बीएन परिवार में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। मार्केट कैप इनका कुछ 3,500 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 140-142 की रेंज में है। ये भारत की एकमात्र यूएस एफडीए अप्रूव्ड एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है। ये बेसिकली प्योर प्ले एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है। पहले ये अरुण कुमार द्वारा प्रोमोटेड थी। अरुण कुमार सेम इंसान हैं जो स्ट्राइड्स फार्मा और सोलारा एक्टिव फार्मा को प्रमोट करते हैं। तो इनकी 3 ग्रुप कंपनियां थीं, जिसमें से सीक्वेंट साइंटिफिक इन्होंने बेच दी है कार्लाइल ग्रुप को। कार्लाइल ग्रुप बेसिकली एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। डील मई में हुई थी, लेकिन अभी वो कंक्लूड हुई है सितंबर में। एक तरीके से कह सकते हैं ये डिस्ट्रेस सेल है। कुछ 86 रुपीज़ के अराउंड पर शेयर में डील हुई थी, और अभी यही जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेयर प्राइस 140 प्लस रेंज में है, क्योंकि अरुण कुमार को पैसे चाहिए थे। जो बाकी कंपनी है स्ट्राइड्स फार्मा, उसमें पैसे डालने के लिए, बिजनेस के लिए, और उनके ऊपर बहुत से प्लेस्ड थे उनके शेयर कंपनी में। तो उन सब की वजह से कह सकते हैं आप डिस्ट्रेस सेल थी। इनके पास दो बिजनेस सेगमेंट है, मेनली एनिमल एपीआईज और फॉर्मुलेशन। एक तीसरा सेगमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, सीआरओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो एनालिटिकल और बायो एनालिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वाई डू वी लाइक एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री? क्या खास बात है उसमें? तो देखिए, एनिमल हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो दो तरीके के एनिमल हैं। एक तो प्रोडक्शन एनिमल है, दूसरा है कंपेनियन एनिमल। प्रोडक्शन एनिमल में बेसिकली जो आप यूज़ के सेंस में कह सकते हैं, मटीरियलिस्टिक यूज़ के सेंस में, आपको मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, आप उनका यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो वैसे जैसे मैं ना, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एनिमल में आते हैं। दूसरा होता है कंपेनियन एनिमल, बेसिकली उसमें पेट्स आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और पता नहीं क्या क्या। तो वो सब हो गए कंपेनियन पेट्स में। आ, ये जो, अगर आप रेशियो देखें तो 60-40 का है। प्रोडक्शन एनिमल कुछ 60% है और ये 40% है। ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो ये प्रोडक्शन एनिमल हैं, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है। वजह ये है क्योंकि लोगों को प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, तो उसके लिए मिल्क, एग, मीट, वो सब के लिए प्रोडक्शन एनिमल की डिमांड बढ़ रही है। और कंपेनियन एनिमल्स की तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अ, अभी तो वैसा ही कुछ चल रहा है कि डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज, सो लोग जो है कोशिश करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ सही रहती है अगर उनके फैमिली में कोई अ, एक पेट भी है तो इसलिए जो है एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एक तरीके से कह सकते हैं टेलविंड है। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोरिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा हॉट इंडस्ट्री नहीं है कि कोई बहुत हाई टेक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी जो ग्रोथ है कुछ 6-5-6% है, तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जो ग्लोबली अगर आप देखें तो वो 5-6 प्लेयर हैं जो 50 से 60% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत ही कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है। अगर आप टॉप पे देखें तो जॉइटिस है, जिसकी पेरेंट फाइजर है। ठीक है। तो ये रहा एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ओवरव्यू। नाउ लेट्स गेट बैक टू कंपनी ओवरव्यू। Sequent Scientific was incorporated in 1985। 2014 में उन्होंने स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस एग्जिट कर दिया। फिर 2017 में उन्होंने ह्यूमन एपीआई का बिजनेस भी एग्जिट कर दिया। बेसिकली हुआ ये, अरुण कुमार ने
ह्यूमन एपीआई का जो बिजनेस था सीक्वेंट साइंटिफिक का, वो कार्व आउट कर लिया वहाँ से। और जो स्ट्राइड्स का ह्यूमन एपीआई का बिजनेस था वो वहाँ से कार्व आउट किया, और वो दोनों मिला के सोलारा एक्टिव फार्मा बना दी। और सीक्वेंट साइंटिफिक उसके बाद से प्योर प्ले एनिमल हेल्थ कंपनी बन गई। भारत में अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट एनिमल हेल्थ कंपनी है। बेसिकली इनका प्लान ये है कि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस करेंगे, मोस्टली इंजेक्टेबल्स, और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, जो कि मोस्टली फोकस्ड होगा डेवलप्ड मार्केट में। अभी देखते हैं कि इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो एपीआई फॉर्मुलेशन सीआरओ, एपीआई कॉन्स्टिट्यूट करता है कुछ 35% रेवेन्यू टर्म्स में, और फॉर्मुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है बाकी 65%। ग्रोथ अगर देखें तो एपीआई में बड़ी अच्छी है, 30% CAGR रहा है पिछले 3 साल में। फॉर्मुलेशंस में देखें तो 20% CAGR रहा है पिछले 3 साल में। एवरेज देखें तो कुछ 22-23% CAGR ग्रोथ रही है बिजनेस में। बहुत अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं, कंसिडरिंग की जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 5-6% पे ग्रो कर रही है एनुअली, और बिजनेस इस कंपनी का कुछ 22% के आसपास ग्रो कर रहा है। And अभी देखते हैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में और डिटेल्स। तो इनके पास कुछ 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से 4 तो इंडिया में हैं, बाकी एक हैं स्पेन, जर्मनी, टर्की एंड ब्राज़ील में। तो इंडिया में जो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें से 3 जो हैं एपीआई के लिए हैं, और एक जो है फॉर्मुलेशंस के लिए। स्पेन और जर्मनी में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि यूरोपियन मार्केट के लिए वो गेटवे की तरीके काम करता है। टर्की में जो है वो टर्की एक ठीक ठाक अच्छी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ के लिए है। ब्राज़ील का देखें तो वो लैटिन अमेरिका के लिए है। अब टर्की में प्रॉब्लम ये है कि टर्की की जो करेंसी है वो बहुत ऊपर नीचे करती है, तो उसकी वजह से एक रिस्क है ये कह सकते हैं। एपीआई में अगर देखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है। 27 इनके पास एपीआई है जो इन्होंने अभी तक कमर्शलाइज कर ली है, मतलब जिनकी सेल कर रहे हैं ये। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो कि हम अभी बात कर रहे थे इंडिया में है वो। इनकी जो रेगुलेटेड मार्केट से सेल है एपीआई में वो 75% है। 4-5 साल पहले वो सिर्फ 50% होती थी, 50 से बढ़ के 75% हो गई। वाइजैग में ये कैपेक्स कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ पे वो कैपेसिटी कुछ 50% से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है एपीआई सेगमेंट में, तो वो उसको कैश करना चाहते हैं। इनकी होली ओन्ड सब्सिडियरी है एलिवीरा। सो एलिवेरा को अगर आप देखें तो जेनरिक एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट में वो टॉप यूएस वीएमएफ फाइलर है। वीएमएफ बेसिकली सब्स्टिट्यूट है, तो जैसे ह्यूमन फार्मा में एफडीए है वैसे ही वेटनरी फार्मा में वीएमएफ है। तो यूएस वीएमएफ में जेनरिक एनिमल हेल्थ केयर स्पेस में टॉप में है सीक्वेंट साइंटिफिक की सब्सिडरी। फॉर्मुलेशंस में अगर आ जाते हैं तो फॉर्मुलेशंस उतना तेज ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस का बहुत बड़ा सेगमेंट है, 65%, जैसा कि हमने बात की थी। इनके पास 1000 से ज़्यादा फिनिश्ड डोसेस फॉर्मुलेशंस हैं, एफडीएफ्स। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक इंडिया में, बाकी 4 स्पेन, जर्मनी, टर्की, ब्राज़ील, एक एक चारों देशों में हैं। 80 से ज़्यादा देशों में ये सप्लाई करते हैं फॉर्मुलेशंस, जिसमें से अगर आप रेगुलेटेड मार्केट का सेल्स देखें तो 65% है। रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कंपनी के लिए। जॉर्टिस जो कि फाइजर की ग्रुप कंपनी है, डॉटर कंसर्न, वो एनिमल हेल्थ केयर में टॉप पे है। उन्होंने एग्रीमेंट किया है सीक्वेंट साइंटिफिक के साथ, जिसमें बेसिकली वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट है इंडियन मार्केट के लिए, 13 ब्रांड्स के लिए, जिसमें 19 SKU हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट।
जो मोस्टली अगर आप देखें तो वैक्सीन्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, सो बेसिकली थेरेप्यूटिक एरियाज के हैं, पैरासिटिसाइड्स, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी बिजनेस जो इनोवेशन फोकस्ड है, वहाँ पे R&D जो है बिजनेस की ब्लड लाइन बन जाता है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम देखें इनके फॉर्मुलेशंस बिजनेस के लिए, तो इनके पास कुछ 4 R&D सेंटर्स हैं, जिसमें 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उन पे ये काम कर रहे हैं अभी। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें से 38% इंजेक्टेबल्स हैं। इंजेक्टेबल्स नॉर्मली जो ओरल सॉलिड्स हैं उनसे ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। उसके लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। 10 नई फाइलिंग करेंगे ये अगले 3 साल में यूएस में, फॉर्मुलेशंस के सेगमेंट में। अगर आप एपीआई की बात करें तो इनके पास एक R&D सेंटर है, 14 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं जो अभी ये डेवलप कर रहे हैं। 19 यूएस फाइलिंग्स हैं, 10 सीईपी फाइलिंग्स हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ डिकेड्स में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है हर जगह। तो डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली देखिए, जैसे अगर आप बोले कि मान लेते हैं कि इंडिया की जो है एवरेज इनकम जो है पर मंथ 30,000 है, ठीक है। अब वो बढ़ के डबल हो जाए, 30 से 60,000 हो जाए, तो जो वो जो 60,000 हो गई, वो जो 30,000 एक्स्ट्रा बढ़ गई है इनकम, वो एक्चुअली जो स्पेंड होगी वो मोस्टली हाई एस्पिरेशंस में होगी। लोग और ज़्यादा फ्लैशी लाइफस्टाइल जिएंगे, थोड़ा सा लाइफ को ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। तो वो स्पेंडिंग का जो पैटर्न होगा वो पहले 30,000 के जैसा नहीं होगा। तो उस सेंस में अगर बात करें तो ये पेट्स रखना और ये सब आ जाता है उधर। और आपने एक ये नया ट्रेंड देखा होगा कि पेट्स जो है ऐसे एकदम फैमिली बन गए हैं। तो आजकल के बच्चे जो है छोटे, वो अपने दादा दादी के साथ तो नहीं बड़े होते, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, लेकिन वो पेट्स के साथ ज़रूर बड़े हो रहे हैं। तो अब अगर उनके साथ बड़े होंगे तो दे बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये जो पेट्स हैं उनका लाइफ स्पैन कुछ बहुत बड़ा नहीं होता जनरली। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट टॉर्टॉइज, कछुए की ज़िंदगी ज़्यादा होती है, बट जनरली जो ये बाकी कंपेनियन पेट्स हैं उनका तो लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो 10-12 साल ऐसे कुछ होता है, कुछ का 5 साल, 8 साल, 4 साल, 3 साल, सबका अलग अलग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है कि अ, अगर आप कुछ कर सकते हैं उनका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए मेडिकली, तो आप कोशिश करते हैं। और वो जो राइजिंग इनकम है, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, वो इन सब चीज़ों में मैटर करता है पॉजिटिवली। तो इसलिए बिजनेस में टेलविंड है, सीक्वेंट साइंटिफिक के लिए तो खास तौर से। ये फॉर्मुलेशन है अल्बेंडाजोल। महद फैसिलिटी में ये बनाते हैं उसे। अल्बेंडाजोल बेसिकली एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है, जो जानवरों के पेट में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं उसके लिए। ये सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और ये देखते हुए कंपनी ने कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान किया है इसका 30 से 35%। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल फैसिलिटी है जहाँ पे अल्बेंडाजोल बनता है। लार्जेस्ट फैसिलिटी इन द वर्ल्ड, ये कंपनी बोलती है। अल्बेंडाजोल का अगर देखें तो पिछले 3 साल में जो ग्रोथ रही है वो कुछ 55-56% के आसपास रही है, जिसमें से वो वैल्यू ग्रोथ है। वॉल्यूम की अगर ग्रोथ देखें तो 35% रही है, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी तेजी से ग्रोथ हुई तो सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई, डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से प्राइसेस शूट अप हो गया। तो वॉल्यूम ग्रोथ 35% है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 55-56% है। तो जो वो एक्स्ट्रा 20-21% है वो बेसिकली प्राइस इंक्रीज की वजह से ग्रोथ आया है।
पिछले 3 साल में, जिसकी वजह से कंपनी कैपेक्स कर रही है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होते जा रहे हैं, आप चाहे आरओसी देख लें, आरओई देख लें, रिटर्न ऑन एसेट्स देख लें, जिसका कुछ खास सेंस नहीं है इस बिजनेस में, बट एनीवे। नेट डेट अगर देखें तो कंपनी का नीचे चला जा रहा है, जो घटता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है बिजनेस बड़ा फोकस्ड है। पहले अगर आप देखें तो 2014-15 के आसपास में इन्होंने एग्जिट किया बिजनेस, फिर उसके स्पेशलिटी केमिकल का। उसके बाद इन्होंने बहुत से एक्विजिशंस किए हैं, जर्मनी, स्पेन, ब्राज़ील। तो उनकी वजह से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी ख़राब हो गई थी। और जब आप बिजनेस एक्वायर करते हैं दूसरी जगहों पे, तो इतनी जल्दी आप उसे तुरंत तो प्रॉफिटेबल बना नहीं देंगे जैसा आप चाहते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो उस टाइम पीरियड में आपकी सेल्स, प्रॉफिट, रिटर्न रेशियो, डेट, ये सब बेकार हो जाता है। तो फाइनेंशियली आपको अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वो जो एक्विजिशंस और ये सब है, तो उसको ध्यान में रख के अगर आप नॉर्मल कंपनी की तरीके इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे साइट्स पे, तो आपको कुछ ज़्यादा खास कंपनी दिखेगी नहीं। बट वो थोड़ा मिसलीडिंग है। आपको थोड़ा और गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है इनका। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि बिजनेस कितना वैल्यूएबल है, उसके कंपैरिजन में कितने पे अभी ट्रेड कर रहा है। ट्रिगर्स क्या है बिजनेस के लिए? तो एक तो ये बात होगी कि इनका जो मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस्ड है। जो अभी इनके सीईओ हैं मनीष गुप्ता, वो पहले स्ट्राइड्स फार्मा के सीईओ थे। प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है एनिमल हेल्थ केयर का। कार्लाइल ग्रुप ने बाई आउट कर लिया, तो उससे हुआ ये कि पहली बात तो ये कि कार्लाइल ग्रुप की ये पहली लिस्टेड स्पेस में भारत में बाई आउट है। अब उससे क्या होगा कि कार्लाइल ग्रुप का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ है, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और वो बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देंगे, ग्रोथ अच्छी कराएंगे। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वो एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। उनका काम ये है बिजनेस में इन्वेस्ट करना, और अगर वो बाई आउट कर रहे हैं तो उसको ग्रोथ पाथ पे लाना, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना, रिटर्न रेशियो अच्छे करना, और कुछ सालों में बिजनेस को एग्जिट कर देना। ये उनका मैंडेट है। तो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। और ये कंपनी फोकस कर रही है अभी देखें तो मोस्टली रेगुलेटेड मार्केट पे, क्योंकि वहाँ पे जो एंट्री बैरियर है वो भी हाई है, और आपको अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी के बिजनेस मिलते हैं। और जो आखिर में इनका अगर बिजनेस ट्रिगर देखें हम, तो वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन जो ये कर रहे हैं। एक तो ये वाइजैग में कर रहे हैं 50% से एपीआई के लिए, और एल्बेंडाजोल का ये 30 से 35% कर रहे हैं महात फैसिलिटी में। तो ये 4 बिजनेस ट्रिगर हैं। तो ग्रोथ ट्रिगर्स में अगर हम देखें तो पहला तो ये कि प्रोडक्शन एनिमल, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उन्हें प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, जिसके लिए मिल्क, एग्स और मीट और ये सब थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह से प्रोडक्शन एनिमल की डिमांड बढ़ रही है। तो एक वो ग्रोथ ट्रिगर है। दूसरा पेट एडॉप्शन। तो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो पेट रखती हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरा, जो ये नंबर ऑफ पेट्स हैं विद इन अ फैमिली वो बढ़ते जा रहे हैं। 4 लोग हैं परिवार में कि एक को बिल्ली पसंद है, दूसरे को कछुआ चाहिए, तीसरे को कुत्ता पालना है, ठीक है। तो एक तो ज़्यादा फैमिलियाँ पहले से जो जिनको जानवर पालने का शौक है तरह तरह के। दूसरा, एक ही परिवार में पहले से ज़्यादा जानवर पालने का शौक है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। अब तीसरा अगर ग्रोथ ट्रिगर्स देखें तो उसमें से एक्विजिशंस इनके हो गए हैं 2018 के अराउंड में इनका हो गया। थोड़े बहुत अभी भी चलते रहते हैं, बट
वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप ऑलरेडी किसी चीज़ में 85% ओन करते हैं, उसमें आपने 15% जो बाकी था वो भी शेयर ले लिया, तो आपको वो होली ओन्ड कंपनी हो गई है ना वो। कुछ ज़्यादा नहीं, बट 85 से 100 हो गया, दैट्स अबाउट इट। बट मोस्टली जो इनका बल्क ऑफ एक्विजिशंस है वो डन। तो अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, बढ़िया से सेल्स ग्रो करनी है, मार्जिन्स इम्प्रूव करने हैं, तो वो आइडिया है इनका। तो वो जो पिछले 5-7 साल में इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, बिजनेस एग्जिट किए हैं, उन सबसे अच्छा बेस बन गया है, तो वो अब दिख रहे हैं इनके नंबर्स में। और फिर जो चौथा है वो है कार्लाइल ग्रुप का जो नेटवर्क है। वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल उनका नेटवर्क है, उसकी वजह से इनको फ़ायदा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, नए कनेक्शंस में, नए क्लाइंट्स में, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनको और भी प्रोडक्ट्स सेल करने में, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज का भी फ़ायदा मिलेगा इन्हें। अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये भारत की सबसे बड़ी एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है, प्योर प्ले वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ठीक है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब ये है कि जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट, उसके पहले जो इनको इंटरमीडिएट चाहिए, उसके पहले जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो ये खुद बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो मार्जिन्स हैं वो बिजनेस में ही रहते हैं, कंपनी के पास ही रहते हैं। वो जो, अब अगर आप किसी और से खरीदते हैं इंटरमीडिएट्स, तो वो भी तो कुछ पैसे कमाएगा, तो वो मार्जिन्स जो आपके चले जाते हैं वो बच गए। अब अगर देखें तो एलोवेरा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वो अगर जेनरिक एनिमल हेल्थ केयर स्पेस में देखें तो सबसे नंबर वन, सबसे ज़्यादा यूएस वीएमएफ फाइल करने वाली कंपनी है। अगर ग्लोबल एनिमल हेल्थ स्पेस में देखें तो तीसरे नंबर पे आती है, पहले पे जॉइटिस है, जैसा कि वो उस एरिया के सबसे बड़े बिजनेस प्लेयर हैं। दूसरे पे एलैंको है, और तीसरी है सीक्वेंट साइंटिफिक। तो ये रहा सीक्वेंट साइंटिफिक के बिजनेस के बारे में। आप देखते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के टेक्निकल पोजीशन क्या है, चार्ट पे नजर डालते हैं। ये है सीक्वेंट साइंटिफिक का डेली चार्ट। तो यहाँ पर देखिए, 2009 के अंत में नवंबर में लिस्ट हुआ स्टॉक 15 रुपए के आसपास, हाई बनाया 28 का, और फिर स्टॉक उस 28 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करता रहा 2010 से लेकर के 2012 तक। 2012 के एंड में स्टॉक ने क्रॉस किया ब्रीफली, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये 28 के लेवल से अगर देखें तो इसने हाई बनाया 44 के अराउंड। तो 28 से 44, ऑलमोस्ट 50% या थोड़ा उससे ज़्यादा का रन। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हो गया, और इसने वापस से बॉटम बनाया 13 रुपए के आसपास में। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब अगली बार इसने ये एक दो तीन बार इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया प्रीवियस हाई जो था 44 के एरिया में उसको। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया अप्रैल 2014 में, और फिर इसने वापस रीटेस्ट किया इन तीन प्रीवियस अटेम्प्ट्स के हाई को, और यहाँ से स्टॉक ने जर्नी स्टार्ट की। और फिर आप जैसे देख पा रहे होंगे, स्टॉक ने बहुत ही कम समय में, जैसे आप देखें अगर यहाँ से, तो 40 रुपए का स्टॉक था जून 2014 में, और जनवरी 2016 में 225 रुपए का हो गया। तो ऑलमोस्ट 5.5 टाइम्स रिटर्न दिए स्टॉक ने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2014 से 2016 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा, और 1.5 साल में 5 गुना उससे भी ज़्यादा हो गए स्टॉक। और
अभी हमने बात की थी जैसे कि बिजनेस में बहुत सा उथल पुथल रहा है, बहुत से बिजनेस सेगमेंट इन्होंने डाइवेस्ट किए हैं, बहुत से एक्विजिशंस किए हैं। तो अब डाइवेस्टमेंट से बहुत सारा कैश आएगा। तो ये कुछ चार्ट देखना उतना ठीक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडर्स तो चार्ट ही देखते हैं, इसलिए हम भी देख रहे हैं। अब अभी आप देखें तो कोरोना के समय, कोरोना के पहले स्टॉक कुछ खास नहीं कर रहा था। उसने ये है कि ब्रेकआउट कर लिया था। ये जनवरी 2018 के जो लोज थे उनको क्रॉस कर गया था फरवरी 2020 में। वो लो 88 के राउंड था और स्टॉक ट्रेड करा था 97 98 पे। और फिर कोरोना का करेक्शन आया और स्टॉक ने बॉटम बनाया 52 के एरिया पे। क्विकली स्टॉक रिकवर कर गया और फिर आप जैसे देख रहे होंगे इसने जून एंड में 100 रुपीज़ के आसपास हाई बनाया, फिर करेक्शन हुई और फिर ये जुलाई में 97 98 के लेवल को इसने वापस क्रॉस किया। तो अगर आपको याद हो तो ये जो ये ग्रीन कैंडल है, ये 14 13 जुलाई को, इस दिन स्टॉक ने क्रॉस किया था प्रीवियस जो हाई है कोरोना के पहले का। ये था ब्रेकआउट, अगले दिन थोड़ा सा रीटेस्ट। और ये दिन था जिस दिन हमने स्टॉक के बारे में बात की थी, ट्विटर पे डाला था हमने, टेलीग्राम पे शेयर किया था। और वहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट 170 तक गया है। 98 से 170 के करीब। स्टॉक ने अभी करेक्शन किया है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। इस एरिया में स्टॉक के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 127 128 के एरिया में। तो देखते हैं क्या होता है। एक बार 240 के ऊपर पहुंच गया स्टॉक, जिसमें अभी समय लगेगा इसे, तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं और अभी स्टॉक कुछ खास अच्छे एरिया में चल नहीं रहा है। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो बात अलग थी, लेकिन अभी ये नीचे चल रहा है। ये स्टॉक 3 4 साल या वैसे समय के लिए अगर आप लेते हैं तो ठीक कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।